वेलकम बैक इन सेलर्स रन गाइस, दिस इज लोकेंद्र सिंह एंड हम आज बात करेंगे कि एक स्पॉन्सरशिप हासिल करने में और या फिर आप किसी कॉलेज में स्पॉन्सरशिप के साथ लैंड करने में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमें ये पता है कि जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। बिफोर क्लियरिंग द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन दैट इज योर एग्जाम, और स्पेशली आपका जो IMUCT एग्जाम है या फिर किसी भी कंपनी का एग्जाम, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सपोज आपने एग्जाम दिया और उसके बाद आगे आप सोचेंगे, ठीक है, उससे पहले आप तैयारी कर रहे हैं कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मॉक इंटरव्यू एवरी डे एंड दिस एंड दैट, में आप प्रिपेयर करके लगे, लेकिन what is the benefit if you can't clear your written exam? अगर आपने एंग्लो का रिटर्न एग्जाम क्लियर ही नहीं किया तो आपका इंटरव्यू लेगा कौन? आपका सीसा जिसके सामने आप हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपके वो बैच के मेंटोर्स जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज दैट वे विल कम अपॉन लेटर, लेकिन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर रिटर्न एग्जाम, जो कि आपको क्लियर करना है। बिकॉज ये आपको दिमाग में बैठाना होगा यार, बिफोर क्लियरिंग योर रिटर्न एग्जाम यू कैंट गो टू द नेक्स्ट फॉर द स्टेप, राइट। तो वहां तक आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको रिटर्न एग्जाम तो करना ही है। आप कैसे करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ईदर यू डू सेल्फ प्रिपरेशन और यू जॉइन आवर बैच विच इज ओनली फॉर 3999। आप कुछ भी करें या फिर आप खुद बुक्स वगैरह छान मारे, यू कैन गो फॉर XY ग्रुप बुक, यू कैन गो फॉर NDA पाथफाइंडर, या फिर आप एप्टीट्यूड के लिए जो अपना जो RS अग्रवाल की एप्टीट्यूड की बुक है उसमें जा सकते हैं, या फिर इंडिया बिगसेक वेबसाइट है वो फ्री या तो उसमें जा सकते हैं ना। इट्स ऑल फॉर योर टिप्स। अब इसके बाद आगे आते हैं, सपोज आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया। अब कई एग्जाम्स जो होते हैं मैनी कंपनीज के, वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाते हैं ना, तो तब तक आपका सिर्फ फॉर्म का रुपए लगा, ऑनलाइन बैठे बैठे आपने लैपटॉप में अपने एग्जाम भी दे दिया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आप जब स्पॉन्सरशिप के लिए बैठोगे तो एक इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू के लिए यू हैव टू बी देयर फिजिकल। इट्स नॉट लाइक कि आपका घर बैठे बैठे ही होगा, एक दो कंपनी का होता है, लेकिन मोस्टली यू हैव टू बी देयर फिजिकली प्रेजेंट। उसके लिए आप पता नहीं कहां से होगे, क्या करोगे, उसके लिए आप यू हैव टू विजिट देयर फिजिकली, उसके लिए टिकट कटाओगे, क्या करोगे, मतलब मनी का तो एक्सपेंस है ही, उसके साथ साथ आपके खुद का जो एक्सेसिव ओवरलोड जितना सब कुछ होता है वो सब भी है। तो वो एक नेक्स्ट पार्ट आ गया। और तब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ? तब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इंटरव्यू। अब आपने एंग्लो का रिटर्न क्लियर किया, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो का इंटरव्यू सबसे हार्ड होता है, बिकॉज रिटर्न बहुत ज्यादा क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाता, बिकॉज 160 ही सीट होती है फॉर अगस्त बैच एंड फॉर फेब बैच उससे कम है ना। तो अगर कर ही नहीं पाए तो क्या फायदा? जितना आपने मेहनत किया, आपने पहले रिटर्न के लिए मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन ऑल दोज एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन योर रिटर्न एग्जाम, वो तो सारे के सारे वेन में चले गए, सारे के सारे वेस्ट हो गए अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। तो कोई भी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होती अपने लाइन में, बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वली इंपोर्टेंट। Until and unless you will not clear your written exam, you will not be there for your interview. Until and unless you will not clear your interview part, you will not be there for your medical, right? और मेडिकल के बाद, ये सब के बाद IMUCT जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप किसी कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एडवाइस यही है, रिटर्न, इंटरव्यू के साथ साथ IMUCT, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। ये सब कुछ प्रिपेयर करना चालू कीजिए। आई नो आप पढ़ाई में तेज होगे, तो क्या पता आपकी इंटरव्यू खराब होगी। आई नो आपकी इंटरव्यू अच्छी हो तो जरूरी थोड़ी आप सेलेक्ट हो जाओ, है ना। आपने सपोज करिए आपने 1-2 साल लगाया एंड यू आर स्टिल सेइंग कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, यू कैन जस्ट जॉइन आवर बैच, वेब बैच के लिए, अगस्त बैच के लिए, किसी के लिए भी, जिसमें हमारे डेली मॉक सेशंस होते हैं, डेली मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं, जो कि हम आप थोड़े दिनों में यूट्यूब में भी डालेंगे, जस्ट फॉर यू ऑल टू चेक कि हाँ किस लेवल का हम तैयारी कराते हैं। एंड यू कैन जॉइन आवर बैच ऑल्सो। लेकिन अगर ये सब भी नहीं करना तो आप हर रोज खुद प्रैक्टिस कीजिए, किसी ने मना नहीं किया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट योरसेल्फ। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू जॉइन देयर बैचेस, लेकिन खुद को भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा घर बैठे बैठे। बिकॉज क्या होता है ना कि जिस लेवल का एग्जाम होता है, प्रिपरेशन उसी लेवल का होता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं लोग, 20-20 घंटे उसी हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन हर किसी को पता है कि मर्चेंट नेवी का फील्ड इतना अभी किसी को पता भी नहीं, और इतनी कंपटीशन है नहीं। हाँ अभी है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए लोग बस ऐसे ही ले लेते हैं और ऊपर से इतना मेहनत नहीं करते हैं ना। ऐसा नहीं करना यार, जस्ट पुट एवरीथिंग इन दिस, बिकॉज रुपए बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फॉर्म फिलिंग, तो और आपके इंटरव्यू में फिजिकली प्रेजेंट होने में और मेडिकल के फीस में, सब कुछ में बहुत ज्यादा रुपए लग जाता है। इसलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग, इंक्लूडिंग योर रिटर्न, इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू पार्ट और IMUCT, हर चीज के लिए तैयारी कीजिए। सो बिफोर साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वांट टू से दैट इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट एवरीथिंग एंड एवरी स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज एक भी चूक हो गया तो यू विल नॉट बी देयर डूइंग DNS फ्रॉम एनी रेप्यूटेड कॉलेज। क्योंकि अगर ये सब हो गया लेकिन IMUCT क्लियर नहीं हुआ, कई बच्चों का ऐसा हुआ है,
तो क्या करोगे? तो भी गए ना फिर पानी में। हाँ, तो यही बात था आज के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो।